सलवात मोहम्मदिन वाले मोहम्मद। अब घर को चलो खाक से उठो अली अकबर। अब घर को चलो खाक से उठो अली अकबर। पहुँचे जो हुसैन इब्ने अली लाश पे सर पर। वो हाल नजर आया छुरी चल गई दिल पर। ये कह के ज़मीं पर गिरे बेटे के बराबर। आया है पेदर होश में आओ अली अकबर। अब घर को चलो खाक से उठो अकबर। जालिम कोई बेकास को बताता ना था रास्ता। छाया था निगाहों में अंधेरा ही अंधेरा। आया है पेदर पास तेरे ठोकर खाता। आँखों को हुआ क्या मेरी पूछो अली अकबर। अब घर को चलो खाक से उठो अली अकबर। क्यों पाँव रगड़ते हो कहाँ दर्द उठा है। बतलाओ मेरी जान मेरा दिल बैठ रहा है। क्यों हाथ है सीने पा कहाँ जख्म लगा है। फट जाएगा दिल बाप का बोलो अली अकबर। अब घर को चलो खाक से उठो अली अकबर। नौहा है लबों पर है लहू आँखों से जारी। हम कब से खड़े रोते हैं बाली पे तुम्हारी। खाया न तरस तुमने गरीबी पर हमारी। दिल बाप का इस तरह ना तोड़ो अली अकबर। घर को चलो खाक से उठो अली अकबर। अब देर जो की तुमने तो करती हुई जारी। बेपर्दा बहन आएगी मख्तल में हमारी। मादर कहीं मर जाए
न सदमे से तुम्हारी। बाबा भी नहीं जीने के सुन लो अली अकबर, अब को चलो खाक से उठो अली अकबर। ऐ लाल तस्वुर में थमा के तेरा सेहरा, है देर से दरवाजे खैमे पे वो दुखिया। क्या जाके बताऊं जो हुआ हाल तुम्हारा। लैला से कहूँ क्या ये बताओ अली अकबर, अब घर को चलो खाक से उठो अली अकबर। फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बारिइल खलाइक़ अजमईन, बाइसिल अंबियाइ वल मुरसलीन, वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अलल बशीरिन नज़ीर अस्सिराजिल मुनीर सय्यदना व नबिय्यना व शफ़ीअना इंशा अल्लाह अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि व अला अहलि बैतिहि मज़ाहिरि जलालिका व जमालिक, अल्लज़ीना कलामुहुम नूर व अम्रुहुम रुश्द व वसिय्यतुहुमुत तक़वा व फ़िअलुहुमुल खैर व आदतुहुमुल इहसान व सजीयतुहुमुल करम वल्लअनतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी क़ुरआनिल करीम व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना। सलवात व मुहम्मद व आल। ये आय करीमा जिसकी तिलावत चंद रोज़ क़ब्ल जो मजलिस थी उसमें की थी और कुछ बातें आपकी खिदमत में पेश किया, उसी में दो चार जुमले बढ़ाते हुए फिर आ जाते हैं इंशाअल्लाह मसाइब पे। बात हुई कुरान करीम की मशहूर आयत है कि वक़ज़ा रब्बुका, तुम्हारे रब का ये फ़ैसला है कि अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, उसके अलावा किसी और की इबादत मत करो। वबिल वालिदैन एहसाना, और माँ बाप के साथ नेकी करो, माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करो। सारी इबादत, सारा नमाज रोज़ा, सारा हज सब धरा के धरा रह जाएगा अगर इंसान के माँ बाप उससे खुश नहीं हैं तब, अगर माँ बाप राज़ी नहीं हैं तब। तो उसमें गुफ्तगू ये भी आई थी कि माँ बाप का आँख होना अल्लाह ने ये कि ऑटो सिस्टम रखा है, माँ बाप के हाथ में नहीं है। उसकी दो वजह हो सकती है। एक वजह तो ये कि कभी कभी बाप शरीफ होता है, बेटा नालायक है,
बाप मोहब्बत में बेटे को वाक नहीं करता, चाहे जितना नालायकी कर जाए, जाने दो मेरा खून है, मेरा गोश्त है। कभी कभी ऐसा होता है कि बाप, बेटा शरीफ है, बाप बदमाश है, बार बार धमकी दे रहा है, नहीं करोगे तो आग कर दूंगा, नहीं करेंगे तो आग कर दूंगा। तो शायद इस वजह से खुदावंद आलम ने बाप के हाथ में रखा ही नहीं कि अगर बेटा नालायक है, बाप नहीं करेगा तब भी हो जाएगा, और बेटा अगर लायक है, बाप करेगा तब भी नहीं होगा। उस पर एक मिसाल दी, क़िबला रज़ा अब्बास साहब का जो केस आया था, क़िबला तलाक पढ़ दीजिए, तो उन्होंने कहा कि ऐसी थोड़ी तलाक पढ़ देंगे, पहले अगर सुलझ सकता समझाया जाएगा। कहा असल मसला है कि हम तलाक देना नहीं चाहते, लेकिन हमारा बाप ये कह रहा है अगर तलाक नहीं दोगे बीवी को तुमको आग कर दूंगा। अब वो फंसे हुए हैं, तो उन्होंने कहा आप इत्मीनान से जाइए, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बाप का हुक्म वहीं तक चलेगा जहाँ से खुदा का हुक्म टकराने न पाए। अगर बाप ये कह दे कि मगरिब इशा की नमाज़ पढ़ी तो आग कर दूंगा, ज़ोहर असर की नमाज़ पढ़ी तो आग कर दूंगा, हज करने गए तो आग कर दूंगा, करते रहिए आप। मतलब समझ में आया? जहाँ खुदा का हुक्म टकराने लगा वहाँ बाप का हुक्म नहीं चलेगा। और अगर बेटा लायक है तो करने से भी नहीं होगा, उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी वजह शायद ये हो सकती है कि खुदावंद आलम ने, ये बल्कि दूसरी सही फूट के निकलेगी कि खुदावंद आलम इसे तुम लाख लायकी करते रहो, लाख तुम इबादत करते रहो। उसी में बात ये आई थी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी तो इस उम्मत के बाप हैं, इसलिए कि पैगंबर की हदीस है अना व अलीयुन अबवा हाज़िहिल उम्मा, हम और अली इस उम्मत के बाप हैं। तो वो पैगंबर ने तो अपने और अली के लिए कहा है, का दूसरी हदीस नहीं मौजूद है, अव्वलुना मोहम्मद औसतुना मोहम्मद आखिरुना मोहम्मद। तो भाई जब सारे के सारे मोहम्मद हैं तो मोहम्मद भी बाप, अली भी बाप, हुसैन भी बाप हो गए। तो जब हुसैन भी बाप हो गए तो ये पूरी उम्मत क्या हो गई? औलाद हो गई। तो उससे बात ये आई थी कि आपने तो कह दिया हुसैन बाप हैं, हुसैन हमारे, हुसैन इज़ माई फादर, मगर हुसैन ने कहा कि ये सारी उम्मत हमारी औलाद है। हमने कहा देखे मसला ये हुसैन ने कहना तो छोड़िए, करके बताया है। कहाँ बताया है, कैसे करके बताया है? क्या पहले एक चीज़ हमें ये बताइए कि वो जनाब मूसा जब एक रास्ते से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक इंसान बैठा हुआ, उसको जो है परिंदे की शक्ल में फरिश्ते दहन में दाना डाल रहे थे। इंसाफ से बताइए, इतना बड़ा मोमिन आदमी है तब न फरिश्ते उतर के दाना डाल रहे हैं मुंह में। हम लोग क्या ख्वाहिश करते हैं? जन्नत में चले जाएं। वो इतने कॉन्फिडेंस में है, उसको पता है जन्नत में जाएंगे। उसने ये नहीं पूछा, उसने पूछा जन्नत में पड़ोसी कौन होगा, जन्नत में तो जाना ही है। जनाब मूसा कहाँ जा रहे? का कोहे तूर पे, का अल्लाह से पूछना जन्नत में मेरा पड़ोसी कौन होगा। आए मूसा, पलटने लगे। अल्लाह ने कहा मूसा तुमसे किसी ने कुछ कहा था? कहाँ? एक आदमी सहरा में था, उससे जाके कह देना कि पड़ोसी तो दूर की बात है, पहले जन्नत में तो चले जाओ। जनाब मूसा खुद हैरत में हक्का बक्का, हम तो देख के आए कि फरिश्ते परिंदों की शक्ल में खाना खिला रहे हैं। आए वापस, चुप हैं, कैसे बताएं? बहरहाल बताया, कहा देखो अल्लाह ने कहा तुम्हें जन्नत में पड़ोसी तो छोड़ो, तुम्हारा जन्नत में जाना मुश्किल है। कहा मूसा न रोया न चिल्लाया, मूसा तुम देख रहे हो मुझे फरिश्ते परिंदे की शक्ल में खाना खिला रहे हैं, मेरी कोई औकात है तब तो फिर वजह बताया खुदा ने क्या हुआ। कहा हुसैन ने कहा नहीं, कहा ये हमारी उम्मत औलाद है, वो सुनिए आप। कहा कि खुदा ने वजह बताई नहीं बताई? कहा खुदा ने वजह बताया। कहा तुम इबादत गुजार हो, नेक हो, सब कुछ है, मगर तुम्हारी कौम तुम्हें डिस्टर्ब कर रही थी, तुम्हारी कौम वाले राह रास्त पर नहीं थे। तुमने ये सोचा यार ये लोग जहन्नम में जाते हैं, चले जाएं, मैं तो कम से कम अपने आप को ठीक कर लूं, इनके चक्कर में मेरी नमाज क्यों खराब हो, इनके चक्कर में मेरा जुमा क्यों खराब हो, इनके चक्कर में मेरा रोजा क्यों खराब हो। का खुदा को यही अमल नापसंद आया है। का तुम अब यानी इस्लाम सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, कभी सेल्फिश मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। कभी भी सेल्फिश मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। मतलब का तुम्हें नहीं पता फरूए दीन में जहां नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, वहीं अम्र बिल मारूफ है और नहीं अनिल मुनकर है। मतलब कोई अगर अकेला जन्नत में जाना चाहेगा नहीं जा सकता, खुद भी आओ, बीवी को ले आओ, बच्चों को ले आओ, खानदान वालों को ले आओ, जिले वालों को ले जाओ, जहां तक तुम्हारी ताकत और कुदरत है कोशिश करो कि सब जन्नती हो जाएं, अकेले जन्नत में मत जाओ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अमल से साबित करके बताया, इमाम ने अमल से साबित करके बताया है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सारी उम्मत मोहम्मदिया हमारी औलाद है। कैसे? एक बात बताइए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जवाना ने जन्नत के
कोई हुसैन को जहन्नम में अस्तगफिरुल्लाह खाकम बदहन डाल सकता है? सवाल ही नहीं है, इम्पॉसिबल। क्यों? कि जन्नत तो इनके बाप की मिल्कियत है, कसीमुन नारे वल जन्ना इनका बाप है, जवानाने जन्नत के सरदार हम हैं। तब क्यों हुसैन इतना परेशान थे कि जब यजीद ने कहा दीन मिटा दूंगा, शरीयत मिटा दूंगा, सारी चीज़ें मिटा दूंगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जवानाने जन्नत के सरदार थे, अपनी जन्नत पक्की थी, आराम से बैठे रहते, छोड़ देते सबको। अजब नहीं इमाम कहेंगे मियाँ तुम कुरान भी पढ़ते हो और हमारे अमल को भी नहीं समझते। क्या मतलब? कहा कि मैं जवानाने जन्नत का सरदार था, मेरा बाप कसीमुन नारे वल जन्ना था, मेरा बाप मेरा नाना खातमुल अंबिया है, मैं तो जन्नत में चला ही जाता, मुझे कौन रोकता? मगर मैं तुम सब लोगों को अपनी औलाद समझ रहा था। लिहाजा जैसे ही मैंने ये देखा कि यजीद खड़ा हुआ, उसने कहा नमाज मिटा दूंगा, रोजा मिटा दूंगा, सारी चीजें बदल दूंगा। इमाम ने कहा मैंने कुरान की इस आयत को पेशे नजर रखा। कुरान कहता है कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वकूदुहन नास वल हिजारा, अपने आप को और अपने अहले खानदान को जहन्नम की उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। ए अजीजो, अगर नातिके कुरान कुरान पर अमल नहीं करेगा तो कौन अमल करेगा? सलवात पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद। जैसे इमाम ने कुरान की इस आयत को देखा कि कुरान तो कह रहा है अकेले जन्नत में मत जाओ, अपने अहले खानदान को लेकर के जाओ। इमाम ने कहा मैं तो चला ही जाता, लेकिन ये सारी उम्मत मोहम्मदिया चूंकि मेरी औलाद है, लिहाजा जब तक पूरी उम्मत मोहम्मदिया को लेकर न चला जाऊंगा हुसैन जन्नत नहीं जाएंगे। चाहे 6 महीने के बच्चे को कुर्बान करना पड़े, मगर पूरी उम्मत को जन्नत में लेकर के जाएंगे हम। और इसी वजह, अब समझ में आया, कई वजह बयान की उलमा ने। इमाम हुसैन, आप गौर करें, कभी जाके मदीने से लेके करबलाए मुअल्ला तक बार बार जगह जगह इमाम ने एक जुमला कहा है, ये सबको याद होगा। बार बार इमाम ने जुमला कहा है, इसकी बहुत वजह बयान की है उलमा ने। कोई कहता है शायद इमाम ने इस वजह से कहा हो कि लोग कल को ये ना कह दें कि इमाम तख्तो ताज के लिए जा रहे थे करबला, इमाम जाओ हशम के लिए जा रहे थे। एक वजह आप ये भी आज इस मजलिस से तो निकाल सकते हैं कि शायद इमाम ने बार बार जगह जगह इसलिए क्लियर किया, लोगों को बता दे कि मैं सिर्फ और सिर्फ उम्मत के लिए जा रहा हूं, क्योंकि ये सारी उम्मत मेरी औलाद थी। इमाम ने बार बार क्लियर किया इन्नमा खरजतु लितलबिल इस्लाह फी उम्मत जद्दी, मैं अपने नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए निकला हूं। तो ये तय हो गया कि पूरी उम्मत मोहम्मदिया हुसैन की औलाद है। तो अजीजों, बस एक जुमला यहां समझ लीजिए, अब जो हुसैन को अपना बाप माने वही उम्मती है। एक मिसाल ले लीजिए, एक मिसाल, एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद। बाप का इंतकाल हो गया, 2 बेटे हैं, आप पहुंचे, एक बेटा देखा भुकार छोड़ छोड़ के जोर जोर से रो रहा है, और दूसरा वाला बेटा गुटखा फाड़ के खा रहा है, हंस रहा है। आप इंसाफ से बताइए, पहला वाला बेटा जो रो रहा है आप समझ जाएंगे कि ये बेटा है, मगर दूसरा वाला जो हंस रहा है, हर आदमी पूछेगा नहीं पूछेगा ये वाकईन इनका बेटा है भी या नहीं है, ये वाकईन इनकी औलाद है भी या नहीं है, ये कहीं से उठा उठा के तो नहीं लाए, गोद वोद तो नहीं लिया है। अजीज़ों, औलाद होने के बावजूद भी नालायक औलाद बन जाएगी अगर बाप के मसाइब पर हंसे, बाप के मसाइब पर एतराज़ करे, वो नालायक औलाद कही जाएगी। अजीज़ों, जब औलाद लायक और नालायक हो सकती है तो उम्मतियों में कोई लायक उम्मत कोई नालायक उम्मत क्यों नहीं हो सकती है? लिहाजा जो भी अपने आप को उम्मती होने का दावा करे वो नालायक उम्मत। और ऑटो सिस्टम है ना, ये तो फौरन आँख हो जाएगा आदमी। जब आँख हो गए तो चाहे जितना रोज़ा रख लीजिए, चाहे जितनी नमाज पढ़ लीजिए, चाहे जितना हज कर लीजिए, कुछ भी कबूल होने वाला नहीं है, इसलिए कि ये नालायक उम्मत है। वरना अगर लायक उम्मत होती तो कभी भी हुसैन के ऊपर एतराज़ न करती। अब तो एतराज़ यहाँ से आ रहा है। ये बताइए, 12-12 बजे रात तक, 1-1 बजे रात तक मैक लगा करके आप मजलिसें करते हैं, ये नालायक उम्मत है और नालायक औलाद है जो बाप के ऊपर एतराज़ कर रही है। 1-1 बजे रात तक इनायत जग में कभी अब्बास इरशाद साहब, आशुर खाने में कभी शब्बीर आगा साहब, कभी वहां से आवाज आ रही, कभी वहां से आवाज, 2 महीने 8 दिन तक अजियत पहुंच रही है। ये कैसा दीन है? दीन तो मना करता है
कि दूसरों को तकलीफ मत पहुंचाओ, दूसरों को अजियत मत पहुंचाओ। ये कैसा मजहब है आपका, मुहर्रम कर रहे हो दूसरों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। हमने कहा बेशक आपकी बात सही है, मगर ये अमल भी हमारा कुरान के मुताबिक है। कैसे? कि कुरान क्या कहता है, ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सू मिनल कौल, अल्लाह किसी भी ऐसी बुलंद आवाज को पसंद नहीं करता जो दूसरों को बुरी लगती हो। फौरन खुश हो गए। हाँ देखो, हम कह रहे थे ना आप लोग शियों का अमल गलत है। इनायत जंग वाली जो अब्बास इरशाद था, शब्बीर आगा की आवाज़ बुलंद होती बुरी लगती है। हमने कहा कुरान की आयत यहीं तक होती तब आपकी बात सही होती। कुरान कहता है मगर, वही जो अभी खुतबे में हमने कहा था, मगर ये कि इल्ला मन ज़ुलिम, लेकिन अगर कोई मजलूम है तो वो अपनी आवाज बुलंद कर सकता है चाहे दूसरों को बुरी लग रही हो। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल कौल इल्ला मन ज़ुलिम, मगर ये कि अगर किसी पर जुल्म हुआ है तो वो अपनी आवाज बुलंद कर सकता है। तो कहा वो देख से ज्यादा चमचा गरम। मौली साहब क्या मतलब? ठीक है, कुरान से तो आपने कह दिया कि जो मजलूम अपनी आवाज बुलंद करे, तो मजलूम तो हुसैन थे ना, हुसैन को अपनी आवाज बुलंद करना चाहिए था, हुसैन को जो है गम मनाना चाहिए था। आप लोग क्यों इतना परेशान है? हमने कहा 20 मिनट से यही पका रहा हूं, अभी भी नहीं समझे। इल्ला मन ज़ुलिम, भाई जब बाप मरता है, कभी मुर्दा अगर बाप मर गया है, आवाज कौन बुलंद करेगा? जो मजलूम का रिश्तेदार होता है, जो मजलूम की औलाद होती है। हम चूंकि उम्मते मोहम्मदिया के साथ साथ लायक उम्मत हैं, हम ही हुसैन की औलाद हैं, हमारे बाप को तकलीफ पहुंचाई गई, आवाज हम बुलंद करेंगे, आवाज हम बुलंद करेंगे। तुम एतराज कर रहे हो जैसे उस दूसरे बेटे के औलाद होने पे शक हो रहा है, तुम्हारे उम्मती होने पे शक हो रहा है। क्योंकि अगर तुम लायक औलाद होते। और अजीजों, ये सब एतराज़ात जो आ रहे हैं, अब अभी तो यहाँ पे शायद उतना नहीं है, अलम को चूमा और ये चूमा जो है बोसा दे रहे हैं और ये कर रहे हैं, ये सब एतराज़ात क्यों है? चूँकि उम्मत लायक नहीं है। उम्मत लायक होती तो कभी भी, लेकिन फिर यही कुरान से भी इसको साबित कर लीजिए आप कि कुरान ने ही कहा है कि अलम को छूना भी जाए। ये बताइए, जनाब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद आल मोहम्मद, उम्मती होना बड़ी बात नहीं है। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहाँ पे थे जब उनको बाप को खबर हुई बाप अंधा है, बाप की बीनाई? इतना रोए जनाब याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आंखों की बीनाई चली गई। जब जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को पता चला कि बाप नाबीना हो चुका है, क्या किया जनाब यूसुफ ने? एक आप बताइए हमें इंसाफ से कि आज अमेज़न है ना, फ्लिपकार्ट है, पैक किया, एड्रेस डाला, अब से पहुंच गया। अब तो और अच्छी सर्विस है तो एक आध 24 घंटे में आ जाएगा। उस ज़माने में तो अमेज़न और फ्लिपकार्ट था नहीं। अब वो दिया है काफिले वालों को, काफिला 1 डेढ़ महीना 2 महीने के बाद कहीं पहुँचेगा, बस अब यही तो मसाइब जोड़ देंगे, आ जाएंगे, पहुँचेगा, तब कहीं जा कर के बाप की आंख पे कुर्ता लगाया जाएगा। हसन के वालिद साहब बीच में बेचारे तबीयत इनकी ख़राब हो गई थी, अल्लाह उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे, शिफा दे। इनको भेजा हसन साहब को कि जाइए वालिद साहब की जो है वो दवा लेकर के आओ। अब ये गए, दवा डॉक्टर साहब से लिया और मेलते मालते धीरे धीरे आराम आराम से हैं पहुँचे। आप इंसाफ से बताइए, हर आदमी इनको डांटेगा नहीं डांटेगा? वहाँ बाप दर्द से करा रहा है और तुम्हें ज़रा सा दर्द नहीं। अगर तुम्हारे पास, क्यों पैदल जा रहे थे, गाड़ी खड़ी थी, तुम जानबूझ के पैदल गए ताकि देर में पहुँचे। हर आदमी बुरा भला कहेगा नहीं कहेगा? या नबी अल्लाह यूसुफ, आप कुर्ता भेज रहे हैं, साल भर में 1.5 साल में काफिला पहुंचेगा, फिर याकूब की आंख पे कुर्ता रखा जाएगा, फिर कहीं वो देखने आप नबी हैं, जैसे ही पता चला वहीं खड़े खड़े दुआ कर दीजिए, फौरन खुदा आपकी दुआ को कबूल कर लेगा। कर सकते तो नहीं कर सकते थे? और हो सकता है, इसलिए कुरान ने जनाब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लक़ब जो दिया उनको, क्या सिद्दीक, कि जनाब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मंजिलत क्या है? 2 लोग आए, जनाब यूसुफ दुआ करते क्यों ना कबूल होती? 2 लोग आए, कहा हमने ख्वाब देखा है। कहा क्या देखा? कहा हमने देखा कि अंगूर निचोड़ के बादशाह को शराब बना बना के पिला रहे हैं। कहा आज से तुमको कुछ दिन के बाद आज़ाद कर दिया जाएगा, अपनी नौकरी पे बहाल हो जाओगे। तुम्हारा क्या ख्वाब है? कहा देखा मैंने कि सर पर सेनी है, सेनी में रोटी है, परिंदे आते हैं ले के जाते हैं। जैसे ही जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सुना, कहा आज से 3 दिन के बाद तुमको फांसी दे दी जाएगी। मौत का नाम सुना डर गया,
जैसे ही घबराया फौरन कहे वो देखो यूसुफ ने एक झूठे ख्वाब की ताबीर सुना दी है, मैंने तो कोई ख्वाब ही नहीं देखा था। जैसे ही उसने ये कहा जनाब यूसुफ ने एक मरतबा मुतवज्जे होकर कहा सुनो, अब तुमने देखा हो या न देखा हो, देखा हो या न देखा हो, हम तो कह चुके, यानी अब हो करके रहेगा। जैसे यूसुफ ने कहा कि अब कह चुके, बढ़ के कुरान कहता है ये सिद्दीक, अरे वो कि जो सच बोलता है। तो कुरान से एक फार्मूला यहीं से समझ में आ गया कि सिद्दीक उसे नहीं कहते जो सच बोलता है, सिद्दीक उसे कहते हैं जो कह दे वही सच हो जाए, उसे सिद्दीक कहते हैं। तो जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम इस मंजिल पे थे ना, वहीं खड़े खड़े दुआ करते, खुदा मेरे बाप को बीनाई अता फरमा, इलाही आमीन। फौरन जनाब याकूब अलैहिस्सलाम की आंख पलट आती न पलट आती, मगर जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कुर्ता भेजा, या नबी अल्लाह आप ताखीर क्यों कर रहे हैं, आप बाप को 1 साल और अंधा रखना चाहते हैं, अपना कुर्ता भेज रहे हैं, यहीं से दुआ कर दीजिए। अजब नहीं, यूसुफ अलैहिस्सलाम एक मरतबा मुतवज्जे होकर कहेंगे तो मेरे ऊपर एतराज़ करते हो, अमा मैं तुम्हारे लिए इंतज़ाम कर रहा हूँ, कल को 1400 साल के बाद तुम्हारे ऊपर एतराज़ होने वाला है, लोग कहेंगे अलम कैसे शिफा दे सकता है, फरारा कैसे शिफा दे सकता है। अमा जब यूसुफ का कुर्ता उनके बाप को बीनाई अता कर सकता है, अब्बास का अलम हमको शिफा क्यों नहीं दे सकता है, अब्बास का अलम हमको शिफा क्यों नहीं दे सकता है। मगर फिर इस पे भी, मगर वो तो जनाब यूसुफ का कुर्ता था, वो तो पहनते थे, उसमें उनका पसीना था, उनकी खुशबू थी। और अब्बास का अलम आपने कहां से बनाया है, यहां कौन से कपड़े की दुकान है, क्या नाम है इसका, अभी कृष्णा, वहां से गए आप, कपड़ा खरीदा आपने, काट के अलम बनाया कृष्णा की दुकान का, तो खाली निस्बत वो जनाब यूसुफ का कुर्ता था और ये कृष्णा की दुकान का कपड़ा बना हुआ है। हमने कहा अगर आप यहीं तक बात होती, अमा जब हज पे जाते हो किसी पत्थर को बोसा नहीं देना है, मगर कोई पत्थर अगर खुदा की तरफ मंसूब हो जाए तो हजर अस्वद के तौर पे उसको बोसा देना इबादत कहलाता है। निस्बत की बुनियाद पर जब एक पत्थर, बाहर निकल किसी पत्थर को अगर चूम लीजिए काफिर हो जाएंगे, बुत परस्त कहे जाएंगे, लेकिन हज पे जाने के बाद कायनात में किसी पत्थर को इतना शरफ नहीं मिला, हजर अस्वद खुदा की तरफ मंसूब हो गया, चूमने के लायक हो गया। जब पत्थर खुदा की तरफ मंसूब होने के बाद इबादत का जुज़ बन सकता है, कोई कपड़ा अब्बास की तरफ मंसूब होने के बाद चूमने लायक क्यों नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। ये सारी बातें क्यों हैं, ये सिर्फ इस बुनियाद पे कि नालायक उम्मत है। लायक उम्मत होती तो उसके लिए सिर्फ लफ्ज़ हुसैन काफ़ी था, किसी दलील की ज़रूरत नहीं है अज़ीज़ों। बस आखिरी, अब जो लोग एतराज़ करें टेंशन मत लीजिए, वो नालायक उम्मत हैं, ऑटो सिस्टम की बुनियाद पे आँख हो चुके हैं, अब उनकी नमाज फ़ायदा पहुँचाने वाली नहीं है, उनका रोज़ा फ़ायदा पहुँचाने वाला नहीं है। अगर लायक औलाद और लायक उम्मत होती है उसको किसी दलाइल की ज़रूरत नहीं है। नाम हुसैन में वो मज़लूमियत पाई जाती है कि जो रोने के लिए काफ़ी है। अज़ीज़ों, आज चूँकि जुमे का दिन है और इंटरनेशनल तौर पे ये दिन मखसूस है जनाब अली असग़र अलैहिस्सलाम से कि महीने का पहला, मुहर्रम का पहला जो जुमा होता है, तो चाहता हूँ कि चंद जुमले जनाब अली असग़र के हवाले से पेश किए जाएँ। करबला में जितने भी शहीद हुए हैं, 72 शहीदों में, इसके पीछे भी एक तफसीली वजह है कि जनाब अली असग़र अलैहिस्सलाम को प्यास बर्दाश्त करने की क़ुव्वत और सलाहियत सबसे कम थी, उसके बावजूद इमाम हुसैन ने उनको सबसे आखिर में रखा। बेटा था, औलाद थी, सबसे पहले क़ुरबान कर देते ले जाके। अजब नहीं, इमाम कहेंगे अगर मैं इसको पहले क़ुरबान कर देता तो कल को एतराज़ करने वाले नालायक उम्मती ये भी एतराज़ करते। वो हुसैन का जो 6 महीने का बच्चा है, अगर वो आखिर तक रहा होता तो शायद हुसैन सब्र न कर पाते, शायद हुसैन एतराज़ कर देते। इमाम ने अली असग़र को सबसे आखिर में रखा है, सबसे आखिर में रखा। और अज़ीज़ों, शऊर की बुलंदी देखें कि जैसे ही आवाज़ बुलंद की, हल मिन नासिरिन यंसुरना हल मिन मुगीसिन युगीसुना, जनाब ज़ैनब तड़प के आ गई। भैया, आपकी आवाज़ इस्तिग़ासा में वो दर्द था कि असग़र ने अपने आप को झूले से गिरा दिया है। रिवायात कहती है इमाम समझ गए, अली असग़र को लेके चले हैं मैदान की तरफ।
दुश्मन ये समझ रहे हैं हुसैन कुरान लेकर के आ रहे हैं। रिवायात कहती है इमाम करबला के मैदान में पहुँचे हैं और मरसिया पढ़ा है, तुम समझते हो कि इस बच्चे के बहाने मैं पानी पी लूँगा, मैं ज़मीन करबला पे लिटाए देता हूँ, आओ ख़ुद इसे पानी पिला दो, इसकी माँ का दूध खुश्क हो गया है। अजी तो यहाँ रुक के ज़रा सा गौर कर लें, हम और आप अगर किसी से कह दें आप हमारे बारे में ऐसा सोचते हैं, आपको हमारे बारे में ये गलत फहमी हो गई है, आप हमको गलत समझ रहे हैं, तो मुमकिन है कि हम गलत सोच रहे हैं, वो सामने वाला हमारे बारे में ऐसा न सोच रहा हो। लेकिन अगर इमाम वक्त किसी के लिए कह दे तुम ऐसा समझते हो, तुम ऐसा सोचते हो, तो ये इमाम का गुमान और अंदाज़ा नहीं है, ये इमाम की गलत फहमी नहीं है, इमाम आलिमुल गैब होता है। अगर इमाम कह रहे हैं तुम ये समझते हो कि इस बच्चे के बहाने मैं पानी पी लूँगा, ये जो इमाम ने कहा तुम ये समझते हो, ये इमाम का अंदाजा नहीं है। गोया वो जालिम समझ रहे थे कि हुसैन एक 6 महीने के बच्चे को ले आए हैं, इस बच्चे के बहाने पानी मांग रहे हैं, खुद पानी पीना चाहते हैं। ए अजीजों, अगर ऐसा है हुसैन के ऊपर क्या कयामत गुजर गई होगी। ये जालिम मेरे इमाम को बहाने बाज समझ रहे थे। अरे हुसैन के कदमों में पानी है, हुसैन बहाना बना के क्यों पानी पिएगा। रिवायात कहती है इमाम ने अपने लाल को गोद में उठा लिया, मेरे लाल तुम भी तो हुज्जते खुदा के फर्जंद हो, अपनी हुज्जत को तमाम कर दो। अली असगर ने सूखी हुई जबान पपड़ाए हुए होठों पे फेरना शुरू किया। फौजों में तला तुम मच गया, उम्रे साथ डर गया कहीं ये फौज पलट न जाए। उर्मिला को आवाज दी। रिवायात कैसी है जैसे ही चिल्ले कमान में तीर को जोड़ा है, सनसनाता हुआ तीर आन करके अली असगर के गले पे लगा है। इमाम ने असगर के खून को हाथों में लिया, आसमान की तरफ फेंकना चाहते हैं। आका, एक खतरा खून नाहक आसमान की तरफ आया, ता कयामत पानी न बरसेगा, जमीन की तरफ फेंकना चाहा। ए आका, एक कतरा भी अगर जमीन की तरफ आया ता कयामत दाना न उगेगा। मीर अनीस कहते हैं इनकार आसमां को है, राजी जमीन नहीं। असगर तुम्हारे खून का ठिकाना कहीं नहीं, असगर के खून को चेहरे पे मल लिया। ए नाना, आपकी नालायक उम्मत ने ये क्या सिला हुसैन को दिया है। अजीजो, अली अकबर की लाश पे हुसैन ने आपको याद न किया। इमाम कितना मजलूब पा रहे थे, मरतिया पढ़ते हैं, आपको याद किया है। लैतकुम फी यौम आशूरा जमीअन तंदुरूनी, मेरे शियो काश तुम करबला में होते तो देखते कैफास तस्की लतिफली फाबउयरहमूनी, मैं अपने बच्चे के लिए कैसे पानी मांग रहा था, इन्होंने पानी देने से इनकार कर दिया। इमाम मरसिया पढ़ रहे हैं, शियती महमा शरीफ तुम माद बिन फदकुरूनी, मेरे शियो जब ठंडा पानी पीना मेरी प्यास को याद कर लेना। और समय तुम बेशहीदिन और गरीबिन फंदेबूनी, जब किसी मुसाफिर के बारे में सुनना मुझ पर नुदबा कर लेना। ए अजीजों, अली असगर की लाश को हुसैन लेके चले हैं, 7 मरतबा आगे जाते हैं, 7 मरतबा पीछे आते हैं। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिवायात कहते हुसैन अली असगर को लेके आ गए, सकीना आ गई, बाबा आप असगर को पानी पिला लाए, मैं प्यासी रह गई। रबाब आई है, जैसे ही अबा का दामन हटाया है, कोई लफ्ज तारीख ने न लिखा, भाई एक जुमला रबाब कहती है, मेरे लाल क्या तुझ जैसे बच्चे भी डर किए जाते हैं। हुसैन ने असगर की लाश को जमीने करबला में दफन कर दिया। करबला में किसी शहीद के साथ वो न हुआ अजीजों जो इस 6 महीने के बच्चे के साथ हुआ है। बाद शहादत हुसैन जब सरों को शुमार किया जाने लगा, कोई कहता एक सर है जो कब है। करबला के मैदान में नैजा चुबा चुबा के रबाब कहती है, बिल्ला मुझे संभाल लो, मेरा लाल बहुत छोटा है। रिवायात कहती है नैजा चुबा चुबा के असगर की लाश निकाल लिया,
सर दल से जुदा करके नौके नैना पे बुलंद किया शाम खूफा। अला लअनतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युम मुन्क़लबिन यन्क़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदिअ फ़ीहा या अल्लाह। खुदा तुझे वास्ता है मोहम्मद आल मोहम्मद का हमारे इस मुख्तसर से अमल को कबूल फरमा। हमारे आंसुओं को रूमाल ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा में जगह इनायत फरमा। कोई गम न दे सिवाय गम मज़लूम करबला के। जब तक ज़िंदा हैं तेरे अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से वाबस्ता रख। हमारे इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा। आका के मुखलिस ग़ुलामों में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन।